Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट डेट, टेस्ट का पैटर्न क्या है, फीस डिटेल्स, सिलेबस एंड टोटल सीट, या ऑल जितने भी पॉइंट हैं वो ऑल पॉइंट हम इसी वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ओपनिंग हुई है कि अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या किसी साइबर कैफ पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो उसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपका 25 अप्रैल का ही रिलीज हो चुका है 2023 का, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि 25 अप्रैल को फॉर्म रिलीज हो गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करें कि आपका लास्ट डेट कब है फीस डिटेल का, फीस सबमिट करने का और फॉर्म सबमिट करने का, तो 16 मई 2023 के दिन आपका लास्ट डेट है। ओपनिंग ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ऑनलाइन की बात करें कि आप एडमिट कार्ड को कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 वीक बिफोर द टेस्ट डेट, अगर आपका जब एग्जाम होगा उससे 1 वीक बिफोर आप पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, कब डेट होगा, कब आपको पेपर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पीजीटीए फर्स्ट को। यहाँ पे हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी। तो यहाँ पे जो एमएससी कोर्स आपका एमएससी जूलॉजी कोर्स आता है वो आपका पीजीटीए फर्स्ट में आता है। तो पीजीटीए फर्स्ट की अगर हम बात करें, जो कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड और लिस्ट थर्ड नोटिफिकेशन के हिसाब से पीजीटीए फर्स्ट में एमएससी जूलॉजी कोर्स आपका आता है। तो इसका जो एग्जाम होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 के होगा। लिस्ट 4 की बात करें जो कि पीजीटीए फर्स्ट में ही आता है, तो उसका जो एग्जाम होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 में ही हो जाए। फर्स्ट वीक में ही ये पीजीटीए फर्स्ट और पीजीटीए सेकेंड में जितने भी लिस्ट हैं इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम है आपके फर्स्ट वीक में ही हो जाएंगे अलग अलग डेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी को। तो एमएससी जूलॉजी की अगर हम बात करें तो एमएससी जूलॉजी का जो पेपर होगा आपके लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड में ही पीजीटीए फर्स्ट में आता है, जिसका कि एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं फीस डिटेल्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं मुझे यही आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन है कि फ़ीस कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर आपको एमएससी जूलॉजी करना है, एमएससी जूलॉजी के साथ करना है, तो उसके लिए आपकी कितनी फ़ीस होगी, फॉर्म जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए कितनी फ़ीस देनी होगी। तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 9 देखिए, 9 में लिखा है द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द पीजीटीए फर्स्ट कोर्स अनरिजर्व, यानी आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की जो फीस होगी 800 होगी। यानी आपके जो एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी कोर्स आता है ये आपको पता होगा कि पीजीटीए फर्स्ट कोर्स में ही आता है। तो इसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए आपको एमएससी जूलॉजी का फॉर्म भरने के लिए आपकी जो फीस होगी वो टोटल 800 आपकी फ़ीस होगी, ठीक है। याद रखिए कि आपकी जो एमएससी जूलॉजी की फ़ीस होगी इन फॉर्म भरने की वो 800 होगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की, तो इसके लिए जो आपकी फ़ीस होगी आपकी 400 होगी। आपको 400 आपको फ़ीस पेमेंट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं। अगर जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी के लिए आपको 800 फीस देनी होगी। ओके, 10 पॉइंट में लिख रहा है कि द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द पीजीटीए सेकेंड, अगर आप पीजीटीए सेकेंड कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 फीस होगी और एससी एसटी के लिए 800 होगी। तो हमें यहाँ पे पीजीटीए सेकेंड के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम वनली एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी के लिए कर रहे हैं, तो जो कि आपकी पीजीटीए फर्स्ट में आता है, जिसकी की फीस डिटेल आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर आप 12 को देखिए कि यहाँ पे लिख रहा है कि इंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन कौन सी सेंटर्स होंगी, मतलब कहाँ कहाँ आप सेंटर के लिए जब आप फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे कहाँ का सेंटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो यहाँ पे एग्जाम होगी, अगर आपको
ऑनलाइन एग्जाम देने या फिर ऑफलाइन एग्जाम देने, दोनों के लिए आपको, तो उसके लिए आप प्रयागराज में सेंटर चूज़ कर सकते हैं, लखनऊ चूज़ कर सकते हैं, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली इन उत्तर प्रदेश एंड न्यू दिल्ली, इसमें आप किसी भी सिटीज़ में आप सेंटर चूज़ कर सकते हो एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन सिर्फ अगर एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको ऑनलाइन देना है, सिर्फ वनली, देख रहे हैं यहाँ पे लिखे है ऑनलाइन वनली, अगर आपको ऑनलाइन वनली देना है तो उसके लिए आप चूज़ करेंगे भोपाल, कोलकाता, पटना एंड तिरुवनंतपुरम, ये 4 सिटी आप चूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी के टेस्ट पैटर्न की बात करें कि क्या टेस्ट का पैटर्न होगा, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है PGTA 2023 टेस्ट ऑफ द 300 मार्क विल कंसिस्ट ऑफ द 150 पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ क्वेश्चंस होते हैं। पॉइंट में लिखा है फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ द PGTA 2023 टेस्ट फॉर ए कोर्स मेंशन इन द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, लिस्ट थर्ड विल बी द कंपल्सरी फॉर द ऑल कैंडिडेट। This 50 question will be related to general awareness, general English, general Hindi, logical reasoning and mental ability. Its correct answer will be awarded the 2 marks. फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो होगा PGTA 2023 में वो आपकी कोर्स मेंशन करेगा, यानी आपकी अगर MSc जूलॉजी का क्वेश्चन है तो जो 50 क्वेश्चन होंगे आपके जूलॉजी के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको पता है कि लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड में आपका MSc जूलॉजी कोर्स आता है। यहाँ पे कंपलसरी होगा ऑल कैंडिडेट के लिए, जो 50 क्वेश्चन होंगे वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। दिस 50 क्वेश्चन, जो अलग से 50 क्वेश्चन दिया रहेगा वो रिलेटेड होगा आपका किससे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग, यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली जीके के क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चन। और जो यहाँ पे मार्क्स होंगे कि आपको 1 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क मिलेंगे, तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट्स के होंगे, जूलॉजी के होंगे, और 50 जो क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट्स के लिए होंगे, जूलॉजी सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिख रहा है कि रिमेम्बरिंग 100 क्वेश्चन ऑफ द PGTA 2023 टेस्ट फॉर ए कोर्स मेंशन लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट थर्ड will be the related to the 2 subject of the final year of the applicant graduates which applicant the applied at the subject candidate wherein the 50-50 question will be the related is subject separately। यहाँ पे दे रहा है कि इस थर्ड पॉइंट में दे रहा है कि आपकी 100 क्वेश्चन देगा आपके सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जूलॉजी से और 50 क्वेश्चंस होंगे बॉटनी से। अगर आपने 3 इयर्स का सिंपल BSc किया तो आपको पता है कि जो हम फाइनल ईयर का एग्जाम देते हैं तो फाइनल ईयर में 1 सब्जेक्ट्स आपको छोड़ने होते हैं। अगर मान लीजिए आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ किया, तो अगर आपने फाइनल ईयर में केमिस्ट्री को छोड़ दिया, जूलॉजी और बॉटनी के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर में 50 क्वेश्चंस आपके जूलॉजी से हो जाएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके बॉटनी से हो जाएंगे, और 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके हो जाएंगे जीके के। तो जो को जीके जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे अगर आप जूलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो जूलॉजी का आप 50 क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ पे जो बॉटनी के क्वेश्चंस होंगे आपको इसे नहीं करना है। यहाँ पे चूज़ करना हो, जब आप क्वेश्चंस पेपर्स आपको मिलेंगे तो वहाँ पे चूज़ करना होता है कि आप बॉटनी के क्वेश्चंस करेंगे या फिर जूलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ इस नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप एक नोट्स देख लीजिए जहाँ की लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो वहाँ पे उसका कोई भी नंबर्स आपका नहीं कटेगा। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप MSc जूलॉजी करते हैं या फिर कोई भी कोर्स करते हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ PGTA 2023 टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि PGTA फर्स्ट टेस्ट मीन फॉर द कोर्सेज मेंशन इन द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, लिस्ट थर्ड, लिस्ट 4 विल बी कंडक्टेड द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। अगर जो आपका एग्जाम्स होगा जो लिस्ट फर्स्ट में इन चारों लिस्ट में मेंशन होगा वो पेपर जो होगा आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिख रहा है कि PGTA सेकेंड टेस्ट मेट ऑफ द कोर्स मेंशंस इन लिस्ट 5 विल बी द कंडक्टेड ऑनलाइन वाली। जो लिस्ट 5 में कोर्स मेंशन होगा उसका जो एग्जाम्स होगा वो कंडक्ट होगा ऑनलाइन वाली होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सीट कितनी है, अगर आप MSc जूलॉजी करना चाहते हैं या अगर आप MSc बॉटनी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कितनी सीट है। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में AU यूनिवर्सिटी में 77 सीट है, CMP में आपका 75 सीट है, KP में एक भी नहीं है। यहाँ पे 50 SS खन्ना में आपकी 50 सीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टोटल बॉटनी के लिए जो टोटल सीट है आपकी 202 सीट है।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जूलॉजी की कि जूलॉजी के लिए आपकी सीट कितनी है, एमएससी जूलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो एयू में आपकी 77 सीट है, सीएमपी में आपकी 75 सीट है और 50 सीट है आपकी एसएस खन्ना यूनिवर्सिटी में, और एसपीएम में भी आपकी 50 सीट है, जो कि बॉटनी में यहाँ पे एसपीएम में सीट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो जूलॉजी के लिए जो सीट है आपकी बॉटनी से अधिक सीट है, आपकी टोटल जो सीट है वो आपकी 252 सीट है एमएससी जूलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम एमएससी जूलॉजी की सिलेबस की बात करें कि आपका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर सिलेबस में आप देख सकते हो कि सिलेबस क्या है। नॉन कॉर्डेट आपके इंक्लूड हैं सिलेबस में, टैक्सोनॉमी है, एवोल्यूशन, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्रोटोकॉर्ड्स एंड वर्टिवेट्स हैं, ये आपके सिलेबस है। इस जूलॉजी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्पेशल टॉपिक देता है, इस स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सेफनोडॉन एंड लिविंग फॉल्सेस से, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस, स्नैक विनोम एंड एंटी विनोम, फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड एंड एक्वेटिक मैमल्स से। ये स्पेशल टॉपिक होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो कि ऑल ईयर्स ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी स्किप नहीं हुआ है। एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स जूलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है एंड एथोलॉजी है। तो ये जो है ये आपके एमएससी जूलॉजी में अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसके लिए इसी यूनिट से, इसी सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमएससी जूलॉजी के लिए सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एक ई बुक क्रिएट किए, जो कि आपकी वनली एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि ऑल पेपर्स को देखते हुए कि क्या सिलेबस देता है, किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन ऑल यूनिट्स को, ऑल टॉपिक्स को मैंने एक ई बुक में क्रिएट किया, जो कि एमसीक्यू बुक है। अगर आपको बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप उस बुक को ले सकते हैं, उस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट, टेस्ट पैटर्न, फीस डिटेल, सिलेबस, टोटल सीट या एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट है, वो जितने भी पॉइंट से आपको डाउट थे वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस से स्टार्ट हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।